Hello students, welcome back to my channel Fun Learning. Today we'll see the question answers of the story The Lady or the Tiger. We already have discussed the story in the class, so let's see the question answers now. First question, that is, describe the king in the story The Lady or the Tiger. क्या मतलब है, यहाँ पे आपको किंग को डिस्क्राइब करना है, यानी कि किंग की वर्णन करनी है. इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बनकर आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टर स्केच ऑफ द किंग. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के सेम ही आंसर होंगे. ठीक है, आंसर देख लेते हैं. द किंग इन द स्टोरी द लेडी और द टाइगर वॉज क्रूड एंड वेरी मच ऑफ अ सैवेज. ही वॉज बार्बरिक, लाउड एंड रफ. He had none of grace, polish. The king seemed barely civilized. इसका मतलब किंग कैसा था? He was very cruel and was a savage, जो कि बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं था. He was not at all civilized, बहुत ज़्यादा लाउड था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता था. And he was very rough at talking, यानी कि उसके कोई लिमिट्स नहीं थे बात करने में, है ना. He used to speak whatever he wants to. ठीक है, कोई वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका कोई लिहाज नहीं रखता था. ही वॉज वेरी लाउड एंड रफ एंड उसको कोई ग्रेस भी नहीं थी. ठीक है, ही वॉज अ मैन ऑफ फैंसीज एंड एंथुजियाज्म. As he had the authority, he could force his fancies into reality. His personality was normally calm when everything falls at its place. But when things are not in order, the king felt very happy because he could get a chance to correct them. He loved to crush the uneven places in life and make it straight. क्या मतलब है इसका? फैंसीज यानी कि इमेजिनेशन. ठीक है, तो किंग के बहुत अजीब अजीब से इमेजिनेशंस होते थे एंड वो काफ़ी ज़्यादा उत्साही रहता था. ठीक है, और क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, बिकॉज ही वॉज द किंग, तो वो उसके पास पावर था कि वो अपने जो इमेजिनेशन है उसको वो रियलिटी में भी बदल सके, रियलिटी में भी वो सारी उसकी इमेजिनेशंस को कर सके. उसका पर्सनैलिटी नॉर्मल में तो काम रहता था, यानी कि शांत सा रहता था. बट जब कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो उसको बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, जब कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो वो उसको अच्छा लगता था, बिकॉज अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई तो उसको मौका मिल जाएगा वो चीज़ को सही करने का. ठीक है, सो दिस वॉज हाउ द किंग. और इसको कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड था, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी इसको हम कह सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द किंग वॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द नेक्स्ट इज, what was the ritual that was followed each time an accused person was presented in public arena. यानी कि क्या होता था हर बार जबकि कोई एक्यूज्ड पर्सन यानी कि जिस पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो पब्लिक अरीना में पेश किया जाता था. ठीक है, उसके साथ क्या होता था. ठीक है, आंसर देख लेते हैं. द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ टू स्टेप आउट ऑफ द एम्फीथिएटर फ्रॉम अ डोर बेनेथ द थ्रोन. यानी कि थ्रोन मतलब सिंहासन. ठीक है, तो सिंहासन के नीचे एक डोर हुआ करता था जहाँ से कि वो अक्यूज्ड पर्सन एम्फीथिएटर में एंटर होता था. Exactly opposite to it, there were two doors exactly alike and side by side. यानी कि दो डोर्स होते थे, वो बिल्कुल ही सेम दिखते थे और वो आजू बाजू ही डोर्स थे. The person has to walk over to those doors and open one of them. He could open whichever door he wanted. He had no pressure from the king or the court. यानी कि जब वो एम्फीथिएटर में चल के आगे की तरफ जाता था तो वहाँ पे डोर्स थे और वो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और बाजू बाजू में ही थे. ठीक है, और उस पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं हुआ करता था ऑन द अक्यूज पर्सन. उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं हुआ करता था. उसका चॉइस अपना था, वो कोई सा भी डोर चूज़ कर सकता था. If he opened one of the doors, a fiercest, hungry tiger came out. It will tore the accused person into pieces. If the fate of the accused person was thus, sad iron bells were rung, great wails went up, and people mourned the death. यानी कि अगर वो कोई डोर ओपन करता है, कोई भी एक, तो उसमें से क्या निकल कर आ रहा था? एक टाइगर, और वो भी कैसा? हंग्री, भूखा टाइगर वो निकल के आ रहा था. और जाहिर सी बात है, ही विल ईट हिम अप, वो खा जाएगा उस अक्यूज पर्सन को. ठीक है, तो ये दुखद घटना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता था? सैड बेल रिंग होते थे और सारे लोग मोर्न करते थे, यानी कि शोक मनाते थे डेथ का. ठीक है, मौत का शोक मनाते थे.
If the other door was opened, a lady came out and the accused person has to marry the lady. It didn't matter if the person is already married and has a family. The moment after the lady came out, another door opened, a troupe of dancers, musicians and priests came out. Wedding bells were rung and the audience shouted its approval. ठीक है, एक डोर में से तो टाइगर आ रहा था, अगर उसने दूसरा डोर चूज़ किया तो वहाँ से कौन आ रही थी, एक लेडी निकल कर आ रही थी। और रूल ऐसा था कि द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ टू मैरी द लेडी, उसको उस लेडी के साथ शादी करना ही पड़ता था। और जब ऐसा होता था कि लेडी निकल कर सामने आई तो वहाँ पे एक और डोर था, वहाँ से कौन लोग आ रहे थे, डांसर्स, म्यूजिशियंस और प्रीस्ट, यानी कि जो शादी करवाते हैं, ठीक है, वो निकल कर आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे शादी होगी, राइट। वेडिंग बेल्स बजते थे, ठीक है, और ऑडियंस जो है वो खुशियाँ मनाती थी, अप्रूव करती थी उस शादी को, ठीक है। तो यही रिचुअल था, यही प्रथा थी अक्यूज्ड पर्सन के साथ जो होती थी पब्लिक अरीना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही लर्न्ड द लव अफेयर ऑफ हिज डॉटर, यानी कि किंग ने क्या किया जब उसको पता चला कि उसकी बेटी का लव अफेयर है, ठीक है। आंसर देखते हैं। द किंग वॉज फ्यूरियस टू लर्न द लव अफेयर ऑफ हिज डॉटर विद द कॉमनर ऑफ हिज किंगडम, यानी कि उसका लव अफेयर किसके साथ था, विद अ कॉमनर, यानी कि एक आम लड़के के साथ था, ठीक है। और जब किंग को पता चला वो फ्यूरियस था, यानी कि गुस्सा था, ठीक है, जब उसको पता चला कि उसकी बेटी एक आम लड़के से प्यार करती है। ही इमीडिएटली सेंड द यंग मैन इनटू द प्रिजन एंड सेट अ डेट फॉर हिज ट्रायल फॉर द पब्लिक अरीना, यानी कि क्या किया उसने, जैसे ही उसको पता चला उसने तुरंत ही उस यंग मैन को, उस कॉमनर को उसने प्रिजन में भेज दिया, यानी कि जेल में भेज दिया, और एक डेट उसने पास कर दी जब उसको पब्लिक अरीना में पेश होना था, ठीक है। द किंग पर्सनली टुक इंटरेस्ट इन दिस केस, किंग इस केस में ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्ट ले रहा था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। द किंग्स मैन सर्च द फियर्सेस्ट टाइगर इन द रिल्म, दे ऑल्सो सर्च द फेयरेस्ट मेडन फॉर द लैंड सो दैट ही कुड हैव अ बिफिटिंग ब्राइड इफ़ ही वर फाउंड इनोसेंट, यानी कि किंग के जो आदमी थे उन्होंने सबसे खौफनाक टाइगर ढूंढा अपने किंगडम में से, पूरे किंगडम में घूम घूम के एक खौफनाक टाइगर ढूंढा, और दूसरा क्या ढूंढा, सबसे गोरी, फेयरेस्ट, फेयर मतलब गोरा, ठीक है, फेयरेस्ट मेडन, यानी कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की भी ढूंढी ताकि उसको एक बेफिटिंग ब्राइड, यानी कि योग्य ब्राइड मिल पाए अगर वो इनोसेंट प्रूफ हुआ तो, ठीक है। द किंग डिडंट वॉन्ट एनी ऑल्टरेशन इन हिज डिसीजन, यानी कि उसके जो डिसीजन पे किंग नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, कोई किसी भी तरह का चेंजेस आए। ये ट्रायल भी उसी तरह होनी चाहिए जैसी बाकी सारी दूसरी ट्रायल्स हुआ करती थी। द ट्रायल वुड गो ऑन एज इट ऑलवेज प्रोसीडेड इन अदर केसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंग्स अरीना, किंग की जो अरीना थी वो किस तरह का था उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है, वर्णन करना है। देखते हैं आंसर। द किंग वॉज वेरी मच एंथुजियास्टिक फॉर द पब्लिक अरीना, किंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा उत्साही हुआ करता था पब्लिक अरीना के लिए। The king's arena was not a usual one in which gladiators showed their glory or religious heretics are thrown before lions. It was not for beasts to fight with each other and finish. यानी कि यूजुअल अरीनाज, यानी कि जो आम अरीना होते थे, आम पब्लिक अरीना होते थे, उसमें क्या होता था, ग्लेडिएटर्स, यानी कि जो आदमी होते हैं जो फाइट करते हैं, ठीक है। तो ग्लेडिएटर्स भी अपनी ग्लोरी यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता दिखा रहे हो, ऐसा भी नहीं था। ना ही रिलीजियस हेरेटिक्स यानी कि कट्टर लोग जो थे उनको लायन के आगे फेंक दिया जाता हो, ये भी नहीं होता था। और इसके अंदर बीस्ट यानी कि एनिमल फाइटिंग भी नहीं होता था, क्योंकि रेगुलर पब्लिक अरीनाज में ये सारी चीज़ें होती है। बट किंग की जो पब्लिक अरीना थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, है ना। द अरीना वॉज मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ वाइडनिंग मेंटल एनर्जीज ऑफ द पीपल, यानी कि ये अरीना ऐसा सजाया जाता था जिससे कि मेंटल एनर्जी यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको वाइडन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए।
दिस वॉज द किंग्स वे टू ऐड कल्चर टू हिज सब्जेक्ट्स। किंग को ऐसे लगता था कि हम इससे क्या कर पाएंगे, हमारे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंटेलिजेंट बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका अरीना थोड़ा अनयूजुअल था। ठीक है, इट वॉज सोली मेड टू सर्व जस्टिस टू द क्रिमिनल्स। ये पब्लिक अरीना किसके लिए था, सिर्फ जस्टिस देने के लिए। ठीक है, किसको, अक्यूज्ड पर्सन्स को, क्रिमिनल्स को। ठीक है, द अरीना वॉज अ वास्ट एम्फीथिएटर विथ एनसर्कलिंग गैलरीज। वो अरीना कैसा था, बहुत ही बड़ा था, वास्ट था, बहुत ही बड़ा था, एम्फीथिएटर जैसा, और उसके आजू बाजू गैलरीज थे, यानी कि जैसे स्टेडियम हुआ करते हैं। ठीक है, मिस्टीरियस वॉल्स थे एंड अनसीन पैसेजेस, यानी कि खुफिया रास्ते भी उस एम्फीथिएटर में थे। द किंग would sit on the throne at one side of the arena and enjoyed the chance fate decision in the arena. किंग कहाँ पे बैठता था, सिंहासन में बैठता था, और वो कहाँ होती थी, एक साइड में होती थी। ठीक है, और बाकी सारे जगहों पे क्या होता था, पब्लिक आके बैठते थे, एंड दे ऑल एन्जॉयड चांस फेट डिसीजन, यानी कि फेट भाग्य होता है। ठीक है, भाग्य का डिसीजन क्या है, ठीक है, यही होता था। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही जस्टिस सर्व करता था किंग, तो वो सारे चांस फेट डिसीजन को एंजॉय करते थे। तो ये था किंग का पब्लिक अरीना, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किंग्स मेथड ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, यानी कि किंग का जो तरीका है जस्टिस देने का, उस पर शॉर्ट नोट लिखें। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। द किंग हैड अ पिक्यूलर वे ऑफ सर्विंग जस्टिस टू हिज सब्जेक्ट्स। The king was interested in people and their crimes. He would dictate that their fate should be decided in the arena. He believed this will widen the mental energies of the people. He knew no traditions from the other kingdoms. His only loyalty was towards his fancies. Peculiar मतलब मैंने बताया अजीब होता है, right? The king was interested in people's क्राइम्स, यानी कि लोग जो भी क्राइम करते थे उसमें किंग क्या करता था, पर्सनली इंटरेस्ट लेता था, एंड उसने डिसाइड किया था कि वो क्रिमिनल के साथ क्या होगा ये सिर्फ अरीना डिसाइड करेगा। अरीना में ही डिसाइड होगा कि उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ही बिलीव्ड दिस विल वाइडन द मेंटल एनर्जीज। इससे क्या होगा, सोचने समझने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी लोगों की, उसकी ऐसी सोच थी। ठीक है, ही न्यू नो ट्रेडिशंस फ्रॉम द अदर किंगडम्स। उसको बाकी सारे किंगडम्स में जो होते थे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपने वे से स्ट्रिक्ट था। ठीक है, अपने वे से ही वो खुश था और वो वही करता था। ठीक है, हिज फैंसी वॉज चांस फेट डिसीजन, यानी कि बाई चांस रिवॉर्ड भी मिल सकता है एंड बाई चांस उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो उसका भाग्य कौन डिसाइड करेगा, चांस डिसाइड करेगा, प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगा। ठीक है, द किंग हैड सेमी बार्बरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्टरिंग जस्टिस एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस, यानी कि ये पूरा वे कैसा था किंग का, बहुत ही क्रूअल था, है ना। इसको हम फेयर तो नहीं कह सकते, यहाँ पे फेयर का मतलब होता है जस्टिस, सही। ठीक है, फेयर होना। ठीक है, तो यहाँ पे लोग उसको अपोज भी नहीं कर सकते थे कि उसकी जो ये मेथड थी, जो स्टाइल थी, वो कैसी थी, फेयर ही थी, लोगों को ऐसा ही मानना था। अकॉर्डिंग टू हिम इन दिस सिस्टम द पनिशमेंट फॉर द गिल्ट एंड रिवॉर्ड फॉर इनोसेंस इज बीइंग गिवन इंस्टेंटली। वो ऐसा सोचता था कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो भी मिलना है अक्यूज पर्सन को, इसमें इंस्टेंटली यानी कि तुरंत ही मिल जाता है। It was mandatory to accept the reward. There was no escape from the judgment of King's arena. यानी कि अगर पनिशमेंट मिलेगा तो जाहिर है टाइगर आएगा और वो खा लेगा। ठीक है, और अगर रिवॉर्ड मिला, यानी कि अगर लेडी बाहर निकली तो भी उसको रिवॉर्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो रिवॉर्ड के लिए मना नहीं कर सकता है। ठीक है, देयर वाज नो एस्केप, यानी कि वो किंग का जो जजमेंट है एरिना का, उससे वो भाग नहीं सकता है। ठीक है, तो ये पूरा मेथड उसका कैसा था, बहुत ही पिक्यूलर था, अजीब था, बिजार था और बार्बरिक था। ठीक है, तो ये 3 एडजेक्टिव्स आप ध्यान रखें, पिक्यूलर, बार्बरिक एंड बिजार, BIZARRE। ठीक है, सो दैट्स इट। 5 ही क्वेश्चन हैं आपको,
तो आप लिख लें कॉपी में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ अदिति signing off.